रट 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 के टैंकर फुल, आके बंद तो डब्बा गुल। कई सारे बच्चों के साथ जब मैं बातचीत करता हूँ एग्जाम्स के दरमियान, तो बच्चे कहते हैं सर मैं सब पढ़ कर जाता हूँ, लेकिन एग्जाम के हॉल में जब जाता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठकर लिखता रहता हूँ, पूरा ब्लैंक हो जाता है सर, कुछ याद नहीं आता। और मैं जब बाहर आता हूँ सर, सब चीज याद आ जाती है। ऐसे कितने सारे बच्चों के साथ होता है। जब भी मैं पूछता हूँ, मैंने देखा है 80-90% बच्चों के हाथ ऊपर रहते, बाकी जो 10% उनके हाथ ऊपर नहीं रहते, क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं जाते, तो कुछ भूलने की कोई बात ही नहीं आती है। ध्यान से सुनिएगा, इंसान जब एंगर में होता है और फियर में होता है, तो उसका टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी डैडी आपको डांट रहे, आप पढ़ नहीं रहे हो, या जो कुछ भी अलग तरीके के कुछ चैलेंजेस की वजह से आपको डांट रहे हैं, और आपको गुस्सा आ जाता है। और इंसान को जब गुस्सा आता है तो टेम्पररी इरेज ऑफ मेमोरी हो जाता है, और भूल जाते हैं कि सामने माँ बाप खड़े हैं, और हम शायद उल्टा जवाब दे देते हैं। और सब थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाता है, तो एंगर गया, मेमोरी वापस आ गई, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेम वे, जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स, हमारे फियर, हमको मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं यार, डर लगता है, अरे रॉन्ग ना हो जाए, रॉन्ग ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, एक भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, पहले भी मैंने गलती की है, अरे बाप रे क्या होगा, मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, मेरे परसेंटेज ना कम हो जाए, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो डर के मारे हम जब अंदर जाते हैं, तो टेम्पररी इरेज ऑफ मेमोरी होता है, वहां पे हम ब्लैंक हो जाते हैं। और जैसा हम बाहर आते हैं, डर खत्म हो गया, एग्जाम्स खत्म हो गए, और मेमोरी वापस आ गई। अब बोलिए कितना बड़ा नुकसान। मतलब हम जो पढ़ाई किए थे, जाके लिखना था अंदर, वो 3 घंटा 2 घंटा इतना क्रूशल था, उसी में हम भूल कर आ गए, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द आंसर। नो, जस्ट बिकॉज यू आर इन फियर। तो करना क्या चाहिए? देखो मेरे दोस्तों, फियर को जीरो नहीं कर सकते हैं, इस फियर की वजह से हम बैठ कर पढ़ते हैं। तो करना क्या चाहिए? हमेशा कहता हूं, जब भी हम जाते हैं एग्जाम्स के टाइम, ये फेल नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहना है। ये गलत पैटर्न है, ये गलत प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन की। हमेशा यही कहना है, आई हैव स्टडीड वेल एंड आई एम गोइंग टू राइट माई पेपर वेल। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए करना क्या चाहिए? तो बोले सर पढ़ना चाहिए। बोले पढ़े हो? तो बोला हाँ सर, सब तो पढ़ा। तो कैसे भूल सकते हो अंदर? अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करना चाहिए, तुमने किया है बस। आई हैव स्टडीड वेल एंड आई एम गोइंग टू राइट माई पेपर वेल। पिक्चरों के गाने याद रहते हैं, मूवीज याद रहती हैं, स्टोरी याद रहते हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं, गाने के स्टेप्स याद रहते हैं। तो ये पढ़ी हुई चीजें कैसे नहीं याद रहेगी? आई हैव जस्ट सेड टू योरसेल्फ, आई हैव स्टडीड वेल एंड आई एम गोइंग टू राइट माई पेपर वेल। जैसा ही ये पैटर्न अगर आपने यूज किया उस वक्त में, जब भी ये फियर और ब्लैंक, आपका ब्रेन आपको सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर देगा और सब चीज याद आ जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में ही है। सो घबरा कर मत जाइएगा। देखो क्या होता है, बचपन में हम सब लोग ने सांप सीढ़ी खेला होगा, या अभी भी खेलते हैं। जब हम नीचे रहते हैं, नॉर्मल 10, 20, 60, 40 ना, सब ऊपर तक नॉर्मल खेलते रहते, बिंदास खेलते रहते हैं। इसे नर्वस 90s कहते हैं। और जैसे ही हम 99, 97 उधर पहुंचते हैं, जीत हासिल करने का होता है, वही 97 पर आते हैं, और 99 पे एक बड़ा सा सांप है जो 16 पिला के पटकता है। हम कहते हैं 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, बराबर 2 आता है और हम वापिस नीचे आते। यही जो 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, नहीं कहना है। मैंने पेपर की तैयारी अच्छी तरह से की, मैं बिंदास लिख कर आऊंगा। ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मतलब रिजल्ट्स क्या आएंगे, मार्क्स क्या आएंगे, क्या होगा, ये सोचना नहीं, बेहतरीन जाकर लिखना, यही जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ जाइएगा। दूसरा, मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे, मतलब सभी बोर्ड्स में मैंने देखा है कि आजकल बच्चों को पढ़ाई के बीच में दो पेपर के बीच में गैप मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ गैप्स आर डेंजरस। तो बोले नहीं सर, वो तो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दिया गया। मैं बोला सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बोर्ड में 11 से 2 का पेपर है, 2 बजे हम पेपर छूट कर बाहर आते हैं। अभी अगले दिन तो पेपर है नहीं, तो क्या बोलता है माइंड? क्या बोलेगा? माइंड तो चैप्टर है, अरे यार कल तो पेपर है नहीं। तो फिर आएगा घर पे आराम से। मैं बोला मम्मी थोड़ा मैं सो जाता हूँ, और याद रखना दोपहर को 3 बजे सोएगा तो रात को 8 बजे उठेगा। बिकॉज इसी दरमियान ब्रेन बहुत वर्क करने की वजह से ब्रेन को नींद सबसे ज्यादा पसंद होगी। यानी कि तुम 3 बजे सोएंगे, 8 बजे उठेंगे और अंधेरा होगा, अरे यार चलो ठीक है यार अभी कल ही पढ़ते हैं।
तो जो गैप मिला था 2 दिन की छुट्टी, उसमें से 1 दिन आधा मिला और 1 दिन पूरा, उसमें से आधा दिन जो था वो चला गया, अगले दिन सुबह उठे नहीं उठे तो गया। सो गैप्स अच्छे होते हैं अगर तुमने इसका सही में इस्तेमाल किया तो, नहीं तो ये डेंजरस है। इसके लिए 2 बजे पेपर छूटो, भाग कर आओ, आधा पौना घंटे का पावर नैप लो। मैं तो हमेशा कहता हूँ मम्मी को बोलना लात मार के उठाना, जिंदगी भर तूने मुझे लात नहीं मारा जिसकी वजह से मैं बिगड़ा हुआ हूँ, ये 21 दिन 22 दिन मुझे अच्छी तरह से उठा लो और फिर बैठ कर पढ़ना, मोमेंटम को छोड़ना नहीं। और लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिकली लास्ट पेपर जो होता है सबसे डेंजरस पेपर होता है। इसके लिए नहीं कि वो टफ होता है, इसके लिए क्योंकि हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। सब पेपर हो गया ना सर, अभी एक ही पेपर बाकी है, उस पेपर की पढ़ाई नहीं करते। वो पेपर होने के बाद कौन सी मॉल में जाऊंगा, मैकडॉनल्ड्स जाऊंगा कि KFC जाऊंगा, किधर घूमने, इसकी तैयारी चलती, पेपर की तैयारी नहीं चलती। मोमेंटम आखिरी के पेपर तक होना चाहिए। तो वही है मिशन ऑपरेशन पेपर भरो। मतलब इसी दरमियान भी अगर हम सब ने फोकस करके अच्छी तरह से पढ़ाई की, दिल लगा कर पढ़ाई की, मैं ये नहीं कहूंगा 90 अब हो जाएगी, मैं यही कहूंगा कि वो 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाकर पेपर को अटेम्प्ट अच्छी तरह से कर जितना पॉसिबल हो सके उतना मार्क्स लाने की कोशिश करना। विशिंग ऑल द स्टूडेंट्स of 10th and 12th best of luck for their board exams. Thank you. Of luck.